ससुराल सिमरका से फेमस हुई एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर की मौत की असली वजह सामने आ गई है। इंदौर पुलिस की चार्जशीट में ये खुलासा हुआ है कि आखिर वैशाली ने क्यों आत्महत्या की थी। बॉयफ्रेंड रहे राहुल नवलानी ने आखिर ऐसा क्या किया था कि वैशाली को फांसी लगानी पड़ गई। असल में गोवा ट्रिप के दौरान राहुल वैशाली का बाथरूम में नहाते हुए एक वीडियो शूट कर लिया था। उसी वीडियो को उसने वैशाली की तय हुई शादी के बाद उसके मंगेतर को भेजा था, जिसके बाद रिश्ता टूट गया था। पुलिस का दावा है कि उसी वीडियो के जरिए ब्लैकमेल किए जाने से परेशान होकर वैशाली ने मौत को गले लगा लिया। क्या था पूरा मामला और कैसे वैशाली को ब्लैकमेल किया गया था। असल में वैशाली के लिखे सुसाइड नोट की बदौलत अब तक ये कहा जा रहा था कि उसे उसका शादीशुदा बॉयफ्रेंड राहुल नवलानी और उसकी पत्नी दिशा नवलानी उसे परेशान कर रही थीं। उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। अब मध्य प्रदेश पुलिस की चार्जशीट में इसके सबूत भी पेश कर दिए गए हैं। वैशाली अपने दोस्त राहुल के साथ अगस्त 2021 में गोवा में छुट्टियां मनाने गई थी। वहां वो और राहुल यानी दोनों होटल कासा बुटीक के रूम नंबर 9 में 23 अगस्त से 25 अगस्त 2021 तक रुके थे। गोवा ट्रिप के दौरान ही वैशाली और उसका दोस्त दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। दोनों एक दूसरे से शादी की बातचीत भी कर चुके थे। इस पर बातचीत और शादी के रिश्तों की बातचीत में एक साजिश भी थी। वो साजिश राहुल ने रची थी। राहुल ने होटल के बाथरूम का एक वीडियो चुपके से बना लिया था। ये उस वक्त का वीडियो था जब वैशाली नहा रही थी। अब इसी आपत्तिजनक वीडियो के जरिए वैशाली को ब्लैकमेल किया जाने लगा था। राहुल ने तो खुद वैशाली से शादी नहीं की, पर उसने वैशाली की शादी किसी और से भी नहीं होने की ठान ली थी। उसी वीडियो के जरिए ही राहुल और उसकी पत्नी दोनों वैशाली को ब्लैकमेल करने लगे थे। अब इसी वीडियो को वैशाली से रिश्ता तय होने के बाद उसके मंगेतर को भेजा गया था। मंगेतर मितेश गौर को जब ये वीडियो मिला तो वो हैरान थे। जाहिर है कि जिससे शादी होने वाली हो और उसका ऐसा आपत्तिजनक वीडियो मिले तो रिश्ते में कड़वाहट आना लाजमी है। और आखिर में वही हुआ जिसे राहुल चाहता था। वैशाली का ये नया रिश्ता बंधन में बंधने से पहले ही टूट कर हमेशा के लिए बिखर गया, जिसे वैशाली बर्दाश्त नहीं कर पाई और सुसाइड नोट लिखकर खुद मौत को गले लगा लिया। गोवा के होटल में बने वैशाली के इस आपत्तिजनक वीडियो की बात पहले तो सामने नहीं आई थी, पर जब वैशाली ने अगले साल यानी साल 2022 में अपनी शादी की तैयारियां शुरू की तो राहुल ने उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। ब्लैकमेल करने की हद यानी यही ख़त्म नहीं हुई। आरोपी राहुल ने उस वीडियो को वैशाली के मंगेतर को भेज दिया। असल में उसने मंगेतर मितेश की इंस्टाग्राम आईडी से संपर्क किया और अश्लील वीडियो को उस तक पहुंचा दिया। जिस रिश्ते को लेकर वैशाली नए नए सपने देख रही थी, एक वीडियो की वजह से वो सपने पल भर में बिखर चुके थे। आँखों के सामने सपनों की टूट जाने से वैशाली डिप्रेशन में आने लगी। इसके बाद ही उसने जान दे दी थी। एक्ट्रेस वैशाली ठक्कर ने 6 अक्टूबर 2022 को इंदौर के साईं बाग कॉलोनी के अपने मकान में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। मौत से पहले वैशाली ने 2 पेज का सुसाइड नोट लिखा था।
उन पन्नों में वैशाली की मौत की एक एक वजह लिखी थी। उसकी मौत का दर्द उन पन्नों में सिमटा हुआ था। इस सुसाइड नोट में वैशाली ने अपने बॉयफ्रेंड रहे राहुल के अलावा उसकी पत्नी दिशा पर गंभीर आरोप लगाए थे। ये लिखा था कि कैसे वो दोनों मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, कैसे उसे बदनाम कर रहे थे। वैशाली के आत्महत्या करने के 3 दिन बाद ही पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन उसकी पत्नी गिरफ्त में नहीं आई थी। हालांकि राहुल की पत्नी दिशा ने कोर्ट में जमानत की अर्जी देते हुए ये फरियाद की कि वो इस मामले में गुनहगार नहीं बल्कि पीड़ित है, क्योंकि वो खुद 2 बच्चों की मां है। इसके बावजूद इतने नाजुक मामलों में उसका और उसके पति का नाम आ रहा है। कोर्ट ने उसे इस मामले में जमानत भी दे दी है। इस मामले में आरोपी राहुल के वकील राहुल पैठे का कहना है कि पुलिस ने मेरे क्लाइंट के खिलाफ झूठी कहानी बनाई है। इस मामले में करीब 3 महीने का वक्त गुजरने के बावजूद इस मामले में पुलिस को राहुल और वैशाली के मोबाइल फ़ोन और आईपैड की फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं मिली है। यानी ये तफ्तीश अभी अपने आप में आधी अधूरी है। वकील का कहना था कि वैशाली ने राहुल पर खुद को मानसिक तौर पर परेशान करने का इल्ज़ाम लगाया है, लेकिन ये इल्ज़ाम भी साफ नहीं है। वैशाली कोरोना लॉकडाउन के बाद अपने घर इंदौर लौट आई थी और वहीं रह रही थी। इस दौरान वो यहाँ एक जिम में राहुल नवलानी के संपर्क में आई और दोनों एक दूसरे के ज़्यादा ही करीब आ गए। जबकि राहुल पहले से शादीशुदा था। राहुल ने वैशाली से शादी का वादा भी किया था, लेकिन जब शादी नहीं हुई तो वैशाली ने केन्या में रह रहे भारतीय मूल के एक डॉक्टर से शादी करने का फैसला किया, लेकिन ये शादी टूट गई। इसके बाद उसकी शादी अमेरिका के इंजीनियर मितेश गौर से तय हुई, लेकिन इस बार राहुल ने मितेश को वैशाली की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोज भेज दिए, जिससे मितेश भी पीछे हट गया।